सो गाइस हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो है वो है कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जो इससे पिछले वाले वीडियो में देखा कि मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिर हमने उसका पूरा डेरिवेशन देखा कि कैसे कैसे क्या ज्यूम करते हैं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन एक्सेट्रा। फिर इसमें एक गामा फंक्शन यूज़ होता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने उसका वेरिएंस भी देखा। तो आज का टॉपिक है कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट है, ये जो कर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में से क्वेश्चन डालूंगा। तो उस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन ग्राफ पे ही डिपेंड करेगा। अगर आपका ग्राफ सही होगा तो आपसे क्वेश्चन भी बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर ग्राफ में कहीं मिस्टेक होगा तो आपसे, ये कर्व में कहीं मिस्टेक होगा तो आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए ये जो कर्व होता है इसका समझना बहुत ज़रूरी है। और और मैं जो सेकेंड वीडियो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेलिस्ट में, उसमें मैं कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ कि कर्व जो होता है वो बेल शेप होता है। कर्व ये, और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है, इस लाइन के कर्व सिमेट्रिकल होता है। मतलब जितना इस साइड है, जितना इस साइड है वही इस साइड है लाइन के। और एक चीज़ और यहाँ पे कि जो टोटल एरिया अंडर कर्व होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। मतलब माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। इस बीच में जो कर्व का जो एरिया होता है वो होता है वन, एरिया वन होता है। मतलब एरिया वन होता है और ये लाइन इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। मतलब वन को जो चीज़ हाफ में डिवाइड करे तो क्या होगा, 0.5 0.5। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, फिर से ये जो पूरा एरिया है इसके इधर वो पूरा हो जाएगा 0.5, और इसके इधर भी 0.5। तभी हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है कि जो x होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे x इक्वल टू म्यू होता है, ये मीन के इक्वल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव, वो इसमें जो होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये साइन जो होता है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो म्यू प्लस सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा से ऐसे ये वेरी करता है। यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ दूर चलने के बाद म्यू प्लस सिग्मा बाई हाफ भी होगा। तो ये होता है म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। अब जो z होता है ये मैं बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि z होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई की पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें जो ये वाला होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसी को हम z बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम x की जगह म्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो म्यू माइनस म्यू 0, तो z की वैल्यू भी 0 आ गई। म्यू प्लस सिग्मा पुट करेंगे यहाँ पे, म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, ये क्या होगा म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये कैंसिल हो गया, बचा सिग्मा अपॉन सिग्मा, ये हो गया 1। वही यहाँ पे वहीं पुट करेंगे, 2 आएगी 3 आएगी। और हम ऐसा एज्यूम करते हैं इसमें, ये कब में, कि जब x इक्वल टू म्यू प्लस 3 सिग्मा होती है, मतलब z इक्वल टू 3 पे जो ये कर्व होता है z इक्वल टू 3 यहाँ पे भी है, ये यहाँ से, और ये z इक्वल टू -3। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो ग्राफ होती है वो लगभग 100% एरिया, मतलब इसके अंदर में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 100% एरिया आ जाता है, इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। वैसे ऐसा ट्रू नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि x एक्सिस इज एजिम्प्टोड टू दिस कर्व, मतलब ये x एक्सिस है, ये x है, ये y एक्सिस है, ये जो है इसको y एक्सिस बोलते हैं हम। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y, ये x। तो ये x एक्सिस है और ये कर्व है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा लग रहा है कि अगर इसको हम और आगे तक ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक और आगे तक ड्रॉ करेंगे इसको भी, तो ये कर्व इस लाइन को टच कर जाएगा आगे जाकर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें ऐसा लगता है लेकिन टच नहीं करता। इन्फिनिटी पे ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाकर टच करता है, और हमें इन्फिनिटी की वैल्यू तो पता है नहीं, तो इसीलिए हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि टच करता है, लेकिन रियल में ये टच करता नहीं आपस में लाइन। तो इसलिए हम ये लिखते हैं कि एक्स एक्सिस एजिम्प्टोड टू दिस कर्व। एजिम्प्टोड का मतलब ये होता है कि वो लाइन किसी कर्व के, मतलब ये जो कर्व है ये लाइन ऐसे हो, और कर्व उस लाइन को बस मतलब ऐसा एज्यूम हो कि टच कर रहा है, लेकिन टच करता नहीं है। और क्या होता है, मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में मीन मोड मीडियन सेम होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो x इक्वल टू म्यू है, म्यू को हम
मीन भी बोलते हैं। मीन को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, इसको हम ई एक्स से भी डिनोट करते हैं मीन को। तो यहाँ पे क्या है, ये मीन के इक्वल है, मतलब यहाँ पे मोड भी इक्वल है और मीडियन भी इक्वल है। मतलब इस पॉइंट पे मीन मोड इज इक्वल टू मीडियन, तीनों सेम होता है। एक और चीज़ इसमें कि जो एक्स इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा है और म्यू माइनस सिग्मा है, ये लाइन जहाँ पे कर्व पे मीट करती है, ये कर्व है, जैसे कि हमने लाइन ड्रॉ किया, ये दोनों, ये पॉइंट म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कर्व को टच करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये लिखा है, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये मतलब ये जो लाइन है म्यू प्लस सिग्मा, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, लाइक टच करेंगे जब कर्व से, तो जहाँ पे ये पॉइंट मिलती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। और इसमें से ये z है, तो इसमें एक z टेबल भी होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका एक टेबल भी होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी होता है। तो जब इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में इस टेबल का यूज़ आएगा कि हम टेबल की वैल्यू देखते कैसे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है टेबल से हमें वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी मतलब वैल्यू गिवन भी होता है z की, लेकिन कभी कभी बाई चांस अगर गिवन नहीं हो, अगर हमें टेबल दे दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि टेबल से वैल्यू निकालना कैसे है। एक चीज़ और कि इसमें मान लीजिए कि यहाँ z की इक्वल टू -1 है, z इक्वल टू 1 है, तो z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1, ये जीरो से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और जो एरिया भी होगा z इक्वल टू 0 z इक्वल टू -1 के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, और जो ये है x इक्वल टू म्यू और x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया इक्वल होगा। ये लाइन का जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये बहुत मतलब यूज़ आता ही आता है हर एक क्वेश्चन में। कि लाइक मान लीजिए कि हमें z इक्वल टू -3 गिवन है, -3 गिवन है, तो जो कर्व होता है उस कर्व में हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू लाइक हमें फाइंड करना है कि ऐसे क्वेश्चन में आएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड करना होगा हमें कि P0 Z3 और दे देगा P-3 Z0। ये क्या है, ये P-3 Z0 के बीच की वैल्यू निकालनी है और P0 Z और 3 की वैल्यू। तो हम टेबल से क्या देखेंगे, हम टेबल से z इक्वल टू 3 की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि टेबल में जो वैल्यू गिवन होगा 3 पर, z इक्वल टू 3 पे, वो वैल्यू 0 और 3 के बीच की वैल्यू होगी। वो वैल्यू 0 और 3 के बीच का जो एरिया कंटेन हो रहा है वो वाली वैल्यू होगी। तो लाइक हमने ये देखा कि इस पॉइंट के जितना इधर है उतना ही इस साइड है, तो 0-3 को हम इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P0 Z3। और हमें जो ग्राफ है, जो टेबल होगा, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, 0 से लेकर 3-4 तक गिवन है, 3 तक गिवन हो, 3 तक हम लेते हैं वैसे, क्योंकि 3 तक 100% एरिया इंक्लूड हो जाता है। तो ग्राफ में वैल्यू 0 से गिवन होगा, तो हमें अगर कोई वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में है, तो उसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। चेंज ऐसे करेंगे हम, मान लीजिए गिवन है कि -3 से z -3 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो मान लीजिए -3 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो जितना एरिया इसके अंदर में होगा -3 से लेकर इसके बीच में जितना एरिया है, वो सेम एरिया इस -3 और इसके बीच में भी होगा। तो हम मान सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस, तो हम इसको हम एज्यूम कर लेंगे 0 to 3, इसको ऐसे एज्यूम कर लेंगे। सो ये था कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो इसमें वीडियो मैं डालूंगा उसमें होगा कि जो क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक्स होगा और क्वेश्चन पूरी तरह गलत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, जरूर 4 नंबर या 8 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्वेश्चन डालूंगा। ओके, और अगर आपको वीडियो अगर समझ में आया अगर, तो इससे प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आप खुद सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें, और दूसरों को भी बताएं इसके बारे में कि हाँ, मतलब अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो मे भी दूसरों के लिए भी यूज़फुल हो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्हें टॉपिक नहीं समझ में आया हो, और वैसे भी अभी कॉलेज खुलने में बहुत टाइम है, मे भी ये छुट्टी एक्सटेंड हो सकता है। तो प्लीज़ उन्हें बोलिए कि वीडियो देखें, और उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दोस्तों के बीच में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।